रिजवी के बाद इस वक्त साद रिजवी ये इलेक्शन लीड कर रहे हैं। आ जाइए अटक पे आ जाएं जी। आपकी अटक की NA 49 और NA 50 बाप बेटी लड़ रहे हैं, जबरदस्त पोजीशन के अंदर हैं। काशिफ बताइए, ऊपर ताहिर सादिक हैं जो 2018 में भी जीते थे, दोनों सीटें आफ्ताब शेख को हरा दिया था। नीचे बड़ा मुकाबला है जी। आफ्ताब शेख हमेशा से बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, मुस्लिम लीग नून के चीफ विप भी रहे हैं, 1997 से जीत रहे हैं जी, 2002 में भी जीते, चीफ विप भी रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली में। गुड कैंडिडेट, बट अगर आप देखें तरीके इंसाफ का एक वोट बैंक है, बिल्कुल है। ताहिर सादिक साहब की अपनी एक पर्सनालिटी का वोट बैंक है। सो मुझे लगता है कि मुकाबला बहुत टाइट होगा, लेकिन अगर एक्चुअली में करेक्शन 97, 2008 और 2013 के अंदर आफ्ताब साहब जीते थे। उसके बाद ताहिर साहब 2002 में, आपको मैं ये भी बता दूं, 2002 में मलिक अमीन असलम जीते थे, क्यों ताहिर सादिक साहब और अगेंस्ट है। ये वो सीट है जहां पे शौकत अजीज साहब को इलेक्शन लड़ाया गया था ईमान ताहिर की जगह। जो एक सीट छोड़ी गई थी, वजीर आजम बनाना था उनको, तो ईमान ताहिर की सीट ली गई थी और शौकत अजीज अब ईमान ताहिर 2-3 जगह से लड़के, यहाँ पे हमला हुआ था उनके ऊपर, अगर आपको याद हो, खुदकुश हमला जो हुआ था शौकत अजीज साहब के ऊपर, इस अटक के हल्के में हुआ। काशिफ, ईमान ताहिर अब NA 50 पे खड़ी हो रही हैं और पिछले इलेक्शन के अंदर जो नून लीग का रनर अप आया था वो इस दफा मद्दे मुकाबले आपको पता है ये सुहेल कमरियाल साहब हैं। सुहेल कमरियाल साहब पहले तहरीके इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे और कोई 8-10 हजार वोटों से ये इलेक्शन हारे थे 2013 का। सो ही वॉज अ वेरी गुड कैंडिडेट। 2018 में 18 में उन्होंने इलेक्टेबल है जी कंसिडर अपना वोट है, अपना वोट बैंक कहीं से भी खड़े होते हैं तो अपना वोट भी निकालते हैं। अपना वोट बैंक भी है, पीटीआई का वोट उसके साथ जोड़ेगा। और एक सुहेल कमरियाल साहब फिर बाय इलेक्शन जीत के आए थे और वो नून लीग ने टिकट इनको दिया था, क्योंकि तहरीके इंसाफ ने टिकट नहीं दिया। दोनों सीटें ताहिर सादिक साहब को दे दी थी, मेजर साहब को। अब इस हल्के से साद रिजवी भी इलेक्शन लड़ रहा है। ईमान You're absolutely right, अलामा साद रिजवी। यकीन ये अभी हालात किधर जाते हैं पता नहीं, लेकिन इस वक्त साद रिजवी ये इलेक्शन लीड कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली बहुत बड़े मार्जिन से पीटीआई जीती थी 2018 में। इस वक्त की कैंपेन 3 वे फाइट बन गई। साद रिजवी हैज पुट अप अ वेरी गुड कैंपेन। सो सुहेल कमरियाल और ईमान और साद रिजवी, और आप कह रहे हैं साद रिजवी TLP के थोड़े लीड करते हैं आपको तो मुझे लग रहा है कि इस हल्के में जो कैंपेन हो जाए, क्योंकि देखें ईमान को आपने देखा होगा, उनको कैंपेन भी नहीं करने दी गई। जिस तरह के मुश्किल हालात हैं उनके लिए हल्के के अंदर, मुकाबला अच्छा है, मुकाबला अच्छा है, लेकिन साद रिजवी फैक्टर 62,000 वोट लिया था यहाँ से पिछले इलेक्शन। इस हल्के का जो हमारे हसन साहब जो है ना वो उनके डिजाइनर जूते वगैरह बड़े फॉलो कर रहे थे, शायद और भी लोग हल्कों में कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि इस हल्के का आप नतीजा लिख के रखिएगा कि साद रिजवी साहब को तीसरी पोजीशन यहाँ पे मिलेगी। तीसरी काशिफ कह रहे हैं लीड में, आप कह रहे हैं तीसरी। इस टाइम जो TLP का जो आई डोंट नो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, इस इलेक्शन के अंदर उनकी कोई कैंपेन जो एक्साइटमेंट ऑन ग्राउंड होती है, जो 2018 के अंदर कैंपेन आपको कभी नजर नहीं TLP ने मुझे पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। 2018 के अंदर TLP वाज ऑल ओवर 22-23 लाख वोट निकाल लिए थे 2018 में। 33 लाख वोट लिया आजाद लग रहे हैं। गुमन साहब थर्ड लार्जेस्ट पार्टी पंजाब में ये बने थे TLP वाले। 33 लाख बट 3 वे फाइटर बड़ी अच्छी फाइट। देखिए एक दो बड़ा अच्छा पीस लिखा गया वेरी रिसेंटली कि TLP के जो रिजवी साहब हैं, अगेन उसके ऊपर डॉन के अंदर एक पीस लिखा गया, उसके मुताबिक वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे सिलेक्शन कैंपेन के अंदर रिजवी साहब, साद रिजवी साहब। अब उसकी वजह क्या बन रही है?